मैं गुरुजी की बेटी रेनू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। कल हमारा दिन बहुत अच्छा गया गुरु जी की कृपा से। मूवी देखने गए, जबकि ऐसा लग रहा था 1 डेढ़ महीने से घर पे ही बीमार थी, बहुत ज़्यादा, कहीं जाना आना नहीं हो रहा था, डिप्रेसिव सा मूड था। कल मूड फ्रेश हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। बाहर ले जाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शरीर ठीक करने का शुक्राना, नया जीवन देने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, अच्छी संगत देने का शुक्राना। अब जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं ज्योति मैम, उनको भी ब्लेस कर दीजिएगा, उनके परिवार को भी ब्लेस करेगा, संगत जी को, सबको, सभी संगत को ब्लेस करिएगा गुरु पा। सबके सुख में हमारा सुख निहित है। बस सब पर कृपा बरसाए रखना, अपनी अपनी मेहर बनाए रखना, हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारी हर समय रक्षा करने का शुक्राना, क्योंकि दुश्मन बहुत है यहाँ पर, हर जगह नज़र लगाते हैं। हमारे तो इतने दुश्मन है कि हम किसी से कुछ कहते भी नहीं, चुपचाप अपना काम करते हैं, फिर भी हमारे कपड़ों को देख के हमारा जाना आना सब पे हाय लगाते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना उन सब से बचाने के लिए, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वाइकल की जो पेन हो रहा था थोड़ा कम है, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पैरों में, घुटनों में थोड़ी सी और प्रॉब्लम है, बस गुरु जी इसको भी अरदास है, इसको ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि पैरों से बिल्कुल नहीं चला जाता, परेशानी होती है। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी 11 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मैंने अपने शहर में डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुई और तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैं गुड़गांव के डॉक्टर, बहुत बड़े हॉस्पिटल आर्टेमिस में दिखाया, वहाँ भी मेरी तबीयत सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गई। तब मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि मैं और इलाज नहीं कराऊंगी और मैं गुरु जी का मंत्र और गुरु जी का जल पीऊंगी। वही मैंने पीना शुरू किया संगत जी, और गुरु जी को मैं हमेशा याद करती, गुरु मंत्र पढ़ती, गुरु मंत्र बोलती, सोते से भी बोलती। धीरे धीरे मुझे फ़ायदा हो रहा है और मैं ठीक हो रही हूँ। गुरु जी पे मेरे को इतना विश्वास बढ़ता चला गया कि मुझे आज इतना भरोसा है कि गुरु जी हर पल मेरे साथ है, मेरे घर में पास है। मुझे तबीयत सही ना होने का कारण नकारात्मक ऊर्जा, जो कि मेरी नंद ने कुछ टोटका कराया हुआ था। नंद नहीं बल्कि उसके हस्बैंड ने, जिससे मैं इतना परेशान हो गई। फिर मैंने पता करवाया, किसी को दिखाया, उसका पूजा पाठ कराई, तो पता चला कि नंद के हस्बैंड ने मेरे ऊपर टोटका कराया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान और इतनी बीमार रहने लगी हूँ। उनको पता नहीं मेरे से क्या जेलसी, और हल्का सा मेरे हस्बैंड पे भी कराया, तो हल्का हल्का उनके भी पैरों में टूटन और वो सब होती, कहते मुझे कमजोरी क्यों लगती है। लेकिन मेरा मानना है कि गुरुजी अपने आप उनको सजा देंगे, गुरुजी अपने आप उनको देख लेंगे, जो भी उन्होंने गलत किया है तो उनको अपने आप देखेंगे। और रही को उन पे हमसे ज़्यादा पैसा है, फिर भी पता नहीं हमसे क्यों जेलसी है। भाई ये हम कम पैसे में अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, अच्छे से रह लेते हैं, वो अपना कंजूसी और पैसा जोड़ते रहते हैं। पर गुरुजी की कृपा से हम भी अच्छा पैसा कमाएंगे, ये हम पे भरोसा है हमें। और गुरुजी की कृपा से हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, बस
गुरुजी ने मुझे 75% ठीक किया है। गुरुजी के जल प्रसाद से मैं 75% टू 25% जो रह गई है नकारात्मक ऊर्जा, वो भी खत्म होगी गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। छोटा सा सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी ने अपना संगत ना बना होता तो मैं कहीं का नहीं होता। जो मेरे ऊपर संकट आए तो उससे बचना मुश्किल था, पर गुरु जी साथ रहते हुए भी कुछ न बिगड़ा। दुश्मन लोग तंत्र मंत्र मारण क्रिया करते हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से पलटवार हो रहे हैं। खास करके महिला शत्रु परेशान कर रही है, जो गुरु जी ही उसको देख लो। उससे ज़्यादा मेरे रहन सहन और मैं सुखी क्यों हो, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। जलन जैसी भावना रखती है। वो चाहती है कि मैं आगे ना बढ़ूं। हर तरह से प्रयास कर रही है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। पर जिस पर महाशिव का गुरु जी का हाथ हो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। गुरु जी का मंत्र जाप सिमरन पूजा पाठ बचा रहा है। हर वक्त गुरु जी के मैसेज द्वारा बचाते बचाते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तुझे अकेला समझकर खेल खेल रहे हैं, पर उनको पता नहीं तेरे साथ कौन खड़ा है। तेरा रक्षक तो स्वयं ऊपर वाला है, जो हर हिसाब बराबर रखता है। तू निश्चित रह, कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ये इस छोटे सत्संग को मैं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला गोयल बोल रही हूँ। गुरु जी सुप्रभात। मुझे आपसे एक बात पूछना था कि मैंने मेरे घर में आपको 2-3 जगह स्थान दे के बिठाया, वो आपको सही नहीं लगा। आप मुझे अभी का अभी बताइए कि मैं आपको कहाँ बिठाऊँ जहाँ आपको तकलीफ न हो और आपकी पूजा व्यवस्थित हो सके। और दूसरा, मेरे घर से मेरे लड़के ने पैसा मांगा था, मैंने मना कर दिया। उससे मेरा उनका संबंध टूट गया है। अभी क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो सब आपको देखना है। मेरी और उसकी जो उन लोगों की सबकी जवाबदारी आप पे है। अभी आपको देना है, और जल्दी से जल्दी मेरे लिए कोई साथ में रहने के लिए संगत दे दीजिए। कोई भी हो जो आपकी पसंद आपके हिसाब से हो। क्योंकि अब क्या है कि मेरे को अगर कुछ तकलीफ हो गई तो मेरे को कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि बहन भी रहती है, वो आपकी भी जल्दी नहीं आ पाती। सुबह बोलेंगे तो शाम को आ पाती है। अभी क्या है कि अगर मैं कभी बीमार हो गई या कुछ हो गया तो मेरे को कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए आपने कहा था आप एक संगत देने वाले हैं, तो मुझे दे दीजिए ताबड़तोड़ 1-2 दिन के अंदर, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ। मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया कि मेरे बच्चे सिर्फ पैसा चाहते हैं, उनको माँ की ज़रूरत नहीं है, ना बेटे को, ना बेटी को, ना बहू को, ना या किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इसके लिए मैंने अपना मार्ग अलग चुन लिया है, उन लोग का मार्ग अलग चुन लिया। लेकिन अभी परेशानी ये हुई कि मेरा वो बहुत सा सामान अटक गया है, और आपने जो बताया कुछ चीज़ें जो उनको बर्बाद कर रही है, वो मेरा बेटा निकालने नहीं देगा। मैं उसके लिए कुछ करना है। और दूसरा क्या है कि मैं आज होम हवन शुद्धिकरण और सत्यनारायण की पूजा करा रही हूँ। तो उसमें आप ये अगर आप कहाँ स्थान लेंगे वहाँ बता दीजिए, तो वो भी जगह पवित्र हो जाएगी। और माता जी की भी स्थापना हो रही है, तो वो भी करवा रही हूँ। बस अभी आपको मेरे साथ 24 घंटा रहना पड़ता है, और आप एक ऐसा संगत ला के दीजिए जो मेरे साथ 24 घंटा रहे। और मेरे थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि मेरी बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे को पैसे के बिना। घर अपने लिया है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ रहना बोले तो पैसा बहुत ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को भी 40,000 पैसा मिल रहा है पेंशन का, और उसमें पूरा का पूरा पैसा पेंशन में जा रहा है। अगर कोई कल तकलीफ आ जाएगी तो मुझे पैसा नहीं है दवाई दारू लेने के लिए। गुरु जी मेरी अरदास सुनिए और मुझे अब सहारा दीजिए। अब मेरे को कोई नहीं सहारा है। तब तक मैं सोचती थी मेरे बेटे को या बेटी को बुलाऊंगी, कुछ हॉस्पिटलाइज वगैरह होगी कि बीमार होगी, लेकिन ये पैसा नहीं दिया और लोगों को करके, तो मेरे उनमें दुश्मनी हो गई है। और वो उन्होंने सीधा बोला कि इसको अपने परिवार से हटा दो। वो तो ऐसा बोलने वाले क्योंकि उनका मतलब निकल गया है। लेकिन अभी मुझे आप यही बताइए घर में आपको कहाँ पे स्थान दूँ, क्योंकि मैंने ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण पूजा करने के लिए आ रहा है। आप वो दिशा वो स्थान बताइए जहाँ मैं कायम के लिए आपको बिठा सकूँ। और
क्या बोलते हैं, पूजा करवा रही हूँ, उसमें आप भी आइए, सब पूजा में क्या विधि करवाना है वो करवाइए। क्योंकि क्या है, मुझे ना मुझे वास्तु दोष जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पूजा करवा लो, शुद्धिकरण कर लो, क्योंकि धर्म मुसलमान का है। अपने को भी घर में कम से कम 6 महीना रहना पड़ेगा गुरु जी, क्योंकि अपन ने क्या है 2 साल का एग्रीमेंट किया था। अभी आपको मेरे को 100% सपोर्ट करना पड़ेगा पैसे से, और आपको आके मेरे साथ रहना भी पड़ेगा। आप एक अच्छा संघर्ष दे दीजिए। जो कोई भी अगर लड़का देंगे, आदमी देंगे तो मेरा भाई है, औरत देंगे तो मेरी बहन है, और इस तरह से मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और मेरे को हेल्थ ब्लेस कीजिए, जिससे कि मुझे कुछ हो नहीं, क्योंकि मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। जो भी मेरे कागज पेपर है सब उधर ही रह गए, तो उनकी कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे सहारा देना, ताकि मुझे कभी भी परेशानी ना हो। मेरे उनसे संबंध अच्छे रहे, उनका वो आपस में देखे, लेकिन पैसे की डिमांड करे। और भी कुछ, तो गुरु जी ने कल आपने मैसेज दिया था, इसलिए मैं भी समझ नहीं पा रही कि मैं आपको कहाँ स्थान दूं। ये अर्जेंट मैसेज गुरु जी मुझे जवाब दीजिए, ताकि मैं वह सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मैं और मेरे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए, और मुझे 100% सपोर्ट कीजिए। मेरे लिए पैसे का इंतजाम कीजिए, मेरे लिए एक संकल्प का इंतजाम कीजिए, और मेरी हर तरह से मेरी रक्षा कीजिए। मास पूर्णिमा मुझे बहुत तकलीफ है, उसकी रक्षा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे जो भाई है, भाई को मैंने लंबी आयु दी। तो गुरु जी इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आपके चरण कमल में मैंने एक अरदास लगाई थी कि मेरा जो भाई है वो ड्रिंक करता है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बाबा जी, लेकिन आपने वो ड्रिंक ही कम कर दी और उसकी तबीयत में सुधार है। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी उसको लंबी आयु दी, इसके लिए कोटान कोट शुक्राना बाबा जी। आपके जैसे मेरे गुरु तो कहाँ पे ही नहीं। गुरु जी आप सत्संग सुनाते हैं, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। हर बात आपसे करती हूँ बाबा जी। मेरा तो कोई है ही नहीं बाबा जी। मेरे 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे वही मेरे जेठानी के पास, और मेरा जो पति अंकल है वो ही जेठानी के पास ही है। मैं अकेली रहती हूँ। आपका जो मैसेज आता है कि बेटी मैं तुझे नाग देवता में दर्शन दे दूँगा, वो लोग भेज रहे हैं। तो बाबा जी मुझे 4-5 बार वो नाग देवता में आपने दर्शन दिया, लेकिन मुझे डर लगता है बाबा जी। बाबा जी आप ही सब कुछ करो बाबा जी, मुझे बहुत डर लगता है बाबा जी। बाबा जी मैं अकेली रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है बाबा जी। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ मालूम है बाबा जी का। और एक मैसेज आता है कि बेटी एक औरत है, तेरे को आवाज़ देंगी तो द्वार मत खोलना। बाबा जी आप ही देखो, आपको ही सब कुछ करना है। और ये मैसेज आया था कि सपने में मैं कष्ट काटूंगा। तो बाबा जी आप ही उस औरत का मुझे चेहरा दिखा देना और वो कष्ट काट देना बाबा जी। बाबा जी आपके चरण कमल में मैं ये जो सत्संग है मैं समर्पित कर रही हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी मेरी यही अरदास है, आपकी बेटी का जो परिवार है आपके चरण कमल में सिलेंडर करके रखा है, और मेरी रक्षा कर देना बाबा जी। मेरे जो पति अंकल है, आपका जो दामाद है, आपके जो नातुन है, उसको सद्बुद्धि दे देना बाबा जी। उस औरत के चंगुल से मेरे पति अंकल को और मेरे बच्चों को छुड़ाना बाबा जी। बाबा जी वो बहुत दर भटक रहे और मैं दर भटक रही हूँ। बाबा जी कुछ तो करो बाबा जी, कुछ तो चमत्कार करो बाबा जी। बाबा जी आपका और मैसेज आता है कि तेरे घर में बहुत निगेटिविटी है, मैं क्या करूँ बाबा जी। वो लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। वो औरत बहुत हिम्मतवान है, उसको वो सब कुछ मिल रहा है। वो 7 साल से उसका मेरे पति अंकल से अफेयर चल रहा है, और मेरे जो बच्चे हैं उसके पास है। मेरे को बहुत याद आती है। आपको तो एक माँ की तरफ मालूम है बाबा जी। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको कुछ नहीं बताना है।
तो बाबा जी आप ही कुछ तो करो बाबा जी। आप बोलते हैं कि मैंने तेरी जोड़ी बनाई, मैंने वो जोड़ी को ब्लेस किया, तो बाबा जी कुछ तो चमत्कार दिखाओ बाबा जी। सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी करती है तो कुछ तो होता ही नहीं है। मुझे ये कलंक और आप पे वो कलंक लगता है तो मुझे बहुत दुख होता है बाबा जी मेरी तो बहुत अरदास आपने पूरी की है, बहुत बड़े बड़े कष्ट आपने काटे हैं बाबा जी, सपने में आके काटे। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। काली माता से नाक रगड़ के कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। ये जो सत्संग है स्वीकार कर देना बाबा जी। मैं जो भोग लगाती हूँ वो स्वीकार कर देना बाबा जी। मेरे को पैसा नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। आपको सब कुछ मालूम है मेरी क्या परिस्थिति है क्या नहीं। आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा जी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जो बोलने में भूल चूक हो गई तो बाबा जी मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। मुझे से बहुत गलतियाँ होती है बाबा जी, मेरे बहुत माड़े कर्म है बाबा जी। मुझे बख्श दो बाबा जी, मुझे बख्श दो बाबा जी। बाबा जी यहीं पर मेरा सत्संग मैं विराम करती हूँ। संगत जी मुझे से बोलने से कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।